मामेकम शरणम व्रज। यहाँ आके भगवान ने भगवत गीता के उपदेश का अपना पूर्ण कर दिया। और उसका फल क्या है? नष्टो मोह स्पर्धिलब्ध। तो फल यह है कि उससे अर्जुन का मोह नष्ट हो गया उसको सुनने के बाद। तो ये इसको कहते हैं उस सर्वधर्मान परित्यज्य भी एक है, जैसे इसको बीज बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य का भी कोई नाम है, शंकर भाष्म कहीं है ये, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। नहीं था ये, शंकर भाष्म नहीं है। कहाँ पड़ा था? चलो याद आएगा कि देखा था मैंने इसको। तो भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में, है सोचान व सोचस्तम। ये दो शब्द जो हैं कि अर्जुन से कहते हैं ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता। ये सब जीव प्राणी के लिए कहते हैं मनुष्य ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, प्रज्ञावादान भाषा से, और पंडितों के से वचन कहता है। इस पहली लाइन कही बीच मत, गतासून है गतासून से न्याय पंडिता, जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। तो शोक से निवृत्ति कि तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता। इसमें वो कहते हैं कि मनुष्य शोक तब करता है तो जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो भाग कर लेता है। एक कहता है ये मेरे हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, और ये मेरे कुटुंबी हैं, ये मेरे कुटुंबी नहीं है। तो दो भाग हो जाते हैं कि एक कुटुंबी है, एक मेरे अपने हैं और एक मेरे अपने नहीं। तो अपनों के लिए ये हमारी जाति के हैं, हमारे वर्ण के हैं, इनको कुछ हो जाएगा तो उसको शोक होता है, दूसरे के लिए शोक नहीं होता। अपने साथ कुछ हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। वो कहता है कि उनमें क्यों, उनमें हमारी ममता है, उसमें कामना है, आसक्ति है, प्रिय है हमारे, इससे जब ममता आदि से शोक होता है, चिंता होती है, भय होता है, कुछ हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ऐसे दोष पैदा हो जाते हैं। जो ममता आदि से है, इससे क्या होगा, ममता आदि जो हलचल है इससे दोष पैदा हो जाते हैं। तो जैसे अर्जुन का है कि वो ममता से उसका मोह जागृत हो गया कि सब मेरे सगे संबंधी हैं, इनको कुछ हो जाए तो ये हो जाए। तो धृतराष्ट्र के अंदर भी यही था। मामका से पांडवा जो पहले श्लोक में बोला मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो उसने दो विभाग बना दिए, एक मेरे पुत्र और एक पांडु के पुत्र। तो मेरे और पांडु के पुत्र होने से राग और द्वेष आ जाता, ममता आ जाती, ये मेरे हैं इनके साथ मेरी ममता है, इनके साथ मेरी ममता नहीं है। तो ये जो दोष है चित्त में, इस चित्त से जो धर्म अधर्म कार्य कार्य का है, ये जो विवेक है, ये विवेक दब जाता। विवेक दबने के बाद वैसे स्वभाव हो जाता राग और द्वेष के कारण, और फिर हमारे सारे जो कर्म है राग और द्वेष से प्रभावित होने लगते। तो इसलिए मूल इसका ये है कि जो हमने मेरा और तेरा, इसी को रामचरितमानस में आया, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा। तो दो विभाग जो है, मैं और मेरा है और ये तू है और ये तेरा है। तो ये दो विभाग होने से एक विभाग के ममता हो जाती है, प्रियता हो जाती है, और दूसरे विभाग के साथ द्वेष या जो भी जैसी सिचुएशन है, तो ये विकार हमारे अंदर राग द्वेष से रहित, राग द्वेष के कारण ममता कामना ये सब पैदा हो जाते हैं। तो
अर्जुन के अंदर वहां स्वजन कहा, उसने मेरे और तेरे कहा दिया, उसने सबको स्वजन किया। तो स्वजन ही सब मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार होने के नाते उसका भी, उसके साथ सबके साथ ममता जागृत हो गई, ममता से मोह जागृत हो गया। तो इसलिए कहते हैं, अब भगवान कहते हैं आत्मज्ञान के बारे में कि तू ना शोक करने योग्य लोगों के लिए शोक करता है। क्योंकि एक है सत और असत, अगर देखो तो एक सत है और एक असत है। असत की सत्ता नहीं है, वो नाशवान है। तो जो नाशवान है और आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है इसका नाश निश्चित है, उसके लिए वो शोक क्यों करेगा? और जो सत है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, तो उसके लिए शोक क्यों करेगा? इसका तो कभी नाश होगा नहीं, और दूसरा ये कभी रहेगा नहीं। एक है जो कभी रह नहीं सकता, और एक है जो कभी, मतलब एक अविनाशी है और एक विनाशी है। तो विनाशी के लिए जब उसको ज्ञान है कि ये विनाशी है, तो इसके लिए क्या शोक करेगा? और जिसका दूसरे का शोक नहीं, विनाश नहीं होता, उसके लिए क्यों शोक करेगा? तो वो कहते हैं कि दो ही चीजें हैं संसार में, एक सत्य है और एक असत है, एक शरीरी है और एक शरीर है, एक अविनाशी है और एक विनाशी है। दोनों ही असोच्य है, मतलब दोनों के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। जो अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता, और विनाशी जो है कभी लगातार रह नहीं सकता, उसका विनाश होना निश्चित है। एक क्षण भी वो बिना परिवर्तन स्थायी रूप से नहीं रहता, उसका तो हमेशा विनाश हो जाए। शरीर के जन्म के बाद में वृद्धि और ये सब जो है, तो अंत में उसका क्षरण ही हो जाएगा, और अंत में उसका एक दिन नाश हो जाता। तो वो कहते हैं कि ये जो इसके लिए शोक करना है, और शरीर के लिए कि इसका नाश हो जाएगा, इसके लिए वो शोक करता है, मेरे सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे, और शरीरी और शरीर को लेकर। तो वो कहता है शोक के होने से केवल कारण क्या है? अविवेक। उसका विवेक दब जाता है। जब ये अपगुण आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, उसका विवेक को दबा देते हैं। जब विवेक दब जाता है तो शोक उत्पन्न हो जाता है। तो मनुष्य के सामने वो कहते हैं कि ये जो जन्म है, मृत्यु है, लाभ है, हानि है, जो कुछ भी परिस्थिति आती है, वो उसके पूर्व जन्मों का फल है। पूर्व जन्म का जो फल के रूप में कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती है। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उसका आरंभ होता है और अंत हो जाता है। मतलब कोई परिस्थिति लगातार एक क्षण भी स्थायी नहीं रहती। तो स्थायी रहती है इसलिए वो हर परिस्थिति मिट जाती है। कितने हम लोगों के जीवन में कैसी कैसी परिस्थिति आई, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी नहीं, स्थायी है। तो वो कहते हैं जब ये स्थायी नहीं है तो इसके लिए दुख, शोक और हर्ष क्यों करता है? ये तो सब परिवर्तनशील है, सब असत है, मिथ्या है, तो इनके लिए तो क्यों शोक करता है? और प्रज्ञावादांश भाष्य से, और बातें करता है ऐसी पंडितों जैसी, कि जैसे पंडित बात करते हैं, प्रज्ञावादांश भाष्य से। तो इसको जो है वो कहते हैं फिर गतासून अगतासून, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए, उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। पंडिता को शंकर भाष्य में समझाया है कि पंडा से लेके पंडितों को पंडा से पंडित बना था। ये कह रहे पंडा को उन्होंने कहा जिसकी बुद्धि में सत और असत, इस तरह की जो आत्म विषयक बुद्धि है, जिसको आत्मज्ञान, जिसके अंदर बुद्धि में आत्मज्ञान है, आत्म विषयक जो आत्मा से संबंधित जिसकी बुद्धि है, उसको पंडा कहते हैं। उस बुद्धि का नाम पंडा है, आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है। और वो बुद्धि जिनमें हो वो पंडित है। पंडा आत्म विषया बुद्धि, ये बृहदारण्यकोपनिषद में आया 3रे अध्याय में, पंडा आत्म विषया बुद्धि ये शांति ही पंडिता। पांडित्य को संपादन करके श्रुति वाक्य के अनुसार, उपनिषद के अनुसार आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है। पंडा आत्म विषया बुद्धि येषाम ते ही पंडिता, जिसमें ऐसी बुद्धि हो वो पंडित है। ये उपनिषद का मंत्र है। तो कहते हैं आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है, और बुद्धि जिसमें वो पंडित है। तो जो आत्म विषयक बुद्धि जिसके अंदर है वो पंडित है, तो उसको कहते हैं। तो पंडितों जैसे जो पंडित लोग, तो उनको लिए शोक नहीं करते। कौन पंडित कौन है? जो आत्म विषयक जिसके पास बुद्धि है, जिसको आत्मज्ञान है, तो ऐसा व्यक्ति तो शोक ही नहीं करेगा। उसे पता है एक विनाशी और एक नाशवान है और एक अविनाशी है, तो इसके लिए शोक क्या करना। इसलिए पंडित शब्द यहाँ इस्तेमाल किया आत्म विषयक बुद्धि का। तो इसको भगवान ही कहते हैं कि
जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, और चूंकि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल देते हैं वो परलोक में उसको मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो आंसू बहाते हैं वो मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। तो जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध। तो इसको कहते हैं कि जो जी रहे हैं उनके लिए शोक क्यों करता है, और जो मृत्यु को प्राप्त हो उनके लिए शोक क्यों करता है। दोनों के लिए शोक तुझे नहीं करना चाहिए। तो शरीर के साथ वो कहते हैं एकता मानना, शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण उसके साथ ही होता है। देखिए परिशिष्ट में देखो राम सूरदास जी कहते हैं कि गीता का उपदेश शरीर और शरीर के भेद से आरंभ होता है। आरंभ होता है शरीर और शरीर के भेद से। तो इसमें कहते हैं एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी का है, दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित है, मतलब दोनों का कोई संबंध नहीं है, खाली व्यवहार के लिए। दोनों का स्वभाव अलग अलग, एक जड़ है और एक चेतन, एक नाशवान है एक अविनाशी है, एक विकारी है एक निर्विकारी, एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, एक में अनंत काल तक ज्यों का त्यों रहता है। शरीर और शरीरी दोनों ही असोच है। तो शरीर का निरंतर विनाश होता है, उसके लिए शोक करना नहीं चाहिए, और शरीर का विनाश कभी होता नहीं है, उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है, क्योंकि शरीर जो है हमेशा धीरे धीरे नाशवान की तरफ जा रहा है, और शरीर ही निरंतर सबको प्राप्त है। तो इसको कहते हैं कि अगर गीता की विलक्षणता यह है कि साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। इसलिए अर्जुन ने अपने भी कल्याण का रास्ता पूछा कि जो मेरे लिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में निश्चित कल्याण जिससे हो जाए ऐसा मुझे उपदेश दीजिए। तो देह और देही का भेद स्वीकार करने से कल्याण हो सकता है। जब तक मैं शरीर हूँ ये भाव रहेगा तब तक कितना भी उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं हो। क्योंकि जब तक देह भाव है तो देह के साथ के देह की मृत्यु के मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब तक ये भाव बना हुआ है तो कहते हैं इससे कल्याण नहीं होगा, चाहे हम कितने भी साधन करते रहें। जब तक देह अभिमान नहीं छूटेगा, जब तक देह के साथ मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। देही क्या, मेरा तो वास्तविक आत्मा ही है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपनी मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना, ये बड़ी भूल है, यही मोह है। कि जो वस्तु अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, उसको अपना मानना, और जो परमात्मा के साथ हमारा संबंध है उसको अपना ना मानना, ये बड़ी भारी भूल है। तो भगवान ने शुरू यहाँ से किया है उपदेश का। मनुष्य कह रहे शरीर जो विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, ये विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं और मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है बल्कि पशु बुद्धि है। इस इन्होंने उदाहरण दिया कि राजा परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से बिल्कुल अंत में जब भागवत खत्म होती है, अब तू ये पशु बुद्धि छोड़ दे कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ है और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए हो फिर मर जाओगे, ये बात नहीं है। तो एक बार परीक्षित को भी लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर उन्होंने कहा तो अभी तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी भागवत खत्म होने वाली। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे जब हमें लगेगा मैं शरीर के साथ मेरा कोई ऐसा वास्तविक संबंध नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार मुझे शरीर मिला, एक निश्चित समय सीमा के बाद वो छूट जाए। तो इसलिए भगवत गीता का जो आरंभ होता है शोक की निवृत्ति के लिए आत्मज्ञान से शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण नमस्तु। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।